आज का टॉपिक है वन्यजीव अभ्यारण्य वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी 2022। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह स्टैटिक जीके का पार्ट है। ठीक है गाइस, हमारे चैनल पर अब तक 50+ स्टैटिक जीके की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी आप जाकर के देख सकते हैं। यह वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम में होने वाली है और आपको यहाँ पर टॉप MCQ क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और साथ में आपको क्लास का PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। करते हैं टॉपिक को शुरू। सबसे पहले हम टॉपिक को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। वन जहां जानवर बिना किसी भय के रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक है, यह सरकार अथवा किसी संस्था के द्वारा वन पशु विहार या फिर पक्षी विहार को हम क्या बोलते हैं, अभ्यारण्य कहते हैं। और अगर आप आपसे पूछ लिया जाए कि वन्य जीव अभ्यारण्य एक्ट कब का एक्ट है, तो आपको याद रखना है ये एक्ट 1972 का एक्ट है। ठीक है गाइज, और इसी के साथ आपको याद रखना है कि भारत में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो आपको याद रखना है 564। कितने हैं, 564, टोटल 564 वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कहाँ पर है, अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है मैक्सिमम जो कहाँ पर है वो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। कितने हैं, 94। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन को शुरू। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, वेदांतंगल झील पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य। यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है और यह कहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना गुजरात में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 564। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कहाँ पर है, तो आपको याद रखना अंडमान निकोबार में। मैक्सिमम कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार में मैक्सिमम है। अगर पूछा जाए कि कितने हैं, तो आपको संख्या भी साथ में याद रखनी है, 94। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में कुछ अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंद्रावती। अगर आपसे पूछा जाए कि इंद्रावती वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, ठीक है, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पुलिकट झील वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो पुलिकट झील वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु दोनों देशों के बीच में स्थित है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बार पूछा गया कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। और ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है ये असम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला वन्यजीव किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी, बिहार।
यह क्वेश्चन पेपर में बहुत ही बार पूछा गया है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और अगर इसी के साथ में आपको बिहार के जीआई टैग भी याद रखने हैं, ठीक है। क्या याद रखने? बिहार के जीआई टैग। अगर आपसे पूछता है कि शाही लीची का जीआई टैग किसे दिया गया है, ठीक है, और मिथिला मखाना का जीआई टैग किसे दिया गया है, मधुबनी पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है, तो इन सभी का जीआई टैग बिहार के पास है। यह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर है 13 जून 2004। तो 13 जून 2004 को देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना ये असम राज्य के अंदर स्थित है, ठीक है। ये असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यहां पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपको आंसर देना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और उस समय पर इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। उसके बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, यह भी आपको याद रखना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और इस समय पर अभी हाल ही में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो आपको यह भी साथ में ध्यान रखना है। तो नया नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। और भारत में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो आपको याद रखना 564। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आपको याद रखना 94 कहां पर है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में। और अगर पूछा जाए कि भारत में न्यूनतम एक वन्य जीव अभ्यारण्य दादर और नागर हवेली, दमन और दीव में है, ठीक है। तो न्यूनतम मतलब एक वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, इन दोनों में क्या है, न्यूनतम है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 5 जिलों में फैला हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य यह कितने जिलों में फैला हुआ है, तो 5 जिलों में फैला हुआ है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, बिहार, ठीक है। आप गलती से भी इसका आंसर राजस्थान नहीं करेंगे, इसलिए यह क्वेश्चन आपको कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है? गोवा के अंदर स्थित है। और भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन ए यहां पर क्या है, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने कुछ टाइम पहले ये क्वेश्चन कवर किया था। तो राइट आंसर है गाइस यहाँ पर हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। आपको याद रखना कि महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसी के साथ में आप याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट है, राज्यसभा की कितनी सीट है और विधानसभा की कितनी सीट है, ठीक है, और विधान परिषद की कितनी सीट है, विधान परिषद की कितनी सीट है। तो आपको याद रखना लोकसभा की 80 सीट है, राज्यसभा की 31 सीट है और विधानसभा की 403 सीट है और विधान परिषद की 100 सीट है, ठीक है। और ये सभी राज्यों में क्या है, IAS है, ठीक है गाइस। और अभी यहाँ पर विधानसभा के अभी हाल ही में इलेक्शन कराए गए थे, तो इसीलिए हमारे लिए उत्तर प्रदेश की ये सीट है याद रखना जरूरी हो जाता है। और चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह भी हम याद रख सकते हैं, यह चंदौली जिले के अंदर स्थित है, चंदौली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये ओखला पक्षी अभ्यारण्य जो है यह किस नदी पर है? तो यह भी हमें याद रखना है, यह यमुना नदी पर है। किस नदी पर? यमुना नदी पर ओखला बैराज के क्षेत्र में एक पक्षी अभ्यारण्य है और यह गौतम बुद्ध नगर जिले में नवेड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व या फिर इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व या फिर इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य यह कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। तो कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो हमें वो भी याद रखनी, ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? घाटप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी कर्नाटक। एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है घाटप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक की कैपिटल क्या है? आपको याद रखना बेंगलुरु, ठीक है। और बेंगलुरु में क्या स्थित है? अगर आपसे पूछ जाए कि सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ रहे कि कोलार की खान कहाँ पर है, कोलार की खान कहाँ पर स्थित है, तो वो आपको याद रखना है, वो भी कहाँ पर है? कर्नाटक में। और ये किसकी खान है? तो आपको याद रखना सोने की खान। किसकी? सोने की खान। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर कर्नाटक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता, जिससे हम आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सके, ठीक है गाइज। और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, क्विक स्टडी -2। वहाँ पर आपको सभी क्लास की PDF प्रोवाइड की जाती है, तो वहाँ से आप PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।